2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दी है। हर राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा भर रहा है। बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की बात की जाए या बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आज़ाद समाज पार्टी, MIM, तमाम राजनीतिक दलों में देखने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। बड़ा जमावड़ा रैलियों में और जनसभाओं में नज़र आ रहा है। ऐसी असमंजस स्थिति के अंदर न जाने किसको वोट करेगा इस बार यूपी का वोटर, ये बड़ी बात है और देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश के सबसे ज़्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश के अंदर किसको इस बार मुख्यमंत्री की सीट का चेहरा देखना होगा और किसको उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी, किसके सर पर ताज पहनाएगी। इस चर्चा को लेकर हम आज आज़ाद समाज पार्टी, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करने वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, जिन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को अपना लोहा मनवा दिया है। ऐसा साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का इस वक्त वोटर नज़र आ रहा है। अभी भीड़ को वोटर ही कहा जाएगा। जिस तरीके से जनसभाओं और रैलियों में लोग एकत्रित हो रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी की, ये अपने आप में बड़ी बात है। इतने कम समय में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। जावेद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी हैं, और नईम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, जो जिला उपाध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी से। दोनों से चर्चा करेंगे विस्तार से। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जिला उपाध्यक्ष महोदय से। नईम जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आज़ाद समाज पार्टी के? बहुत संख्या में लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं, और वोट में कैसे तब्दील कर पाएंगे इसको? देखिए, ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ज़मीन पर उतरकर कार्य करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य जो है वो हवा ही नहीं होता है। हम लोग ज़मीन पर जाकर लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के पास जाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होगा शिक्षा। जो शिक्षा में इस वक्त जिस तरह से ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को कमज़ोर करने के लिए विद्यालयों को बंद करा रहे हैं, कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, हम सबसे पहले उन सारे कामों को जो है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा होगा स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य में जो इस तरीके से कोरोना काल में लोगों के संग जो ऑक्सीजन की कमी हुई, जिस तरीके से नदियों में लाशें बहीं, ये सारे मुद्दे जो है हम जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता से हम अपील करेंगे कि भाई आप जो है आज़ाद समाज पार्टी को चुनें। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके मुद्दों को, आपकी आवाज़ बनकर सबके सामने आते हैं। तो इसीलिए हमें पूरा यकीन है जनता हमारे साथ है पूरी तरीके से, और इंशाल्लाह हम जो है आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाने में पूरा हमारा उत्तर प्रदेश की जनता जो है सहयोग करेगी। नईम जी, एक चीज़ और है, ज़मीनी स्तर की बात की जाए तो सारी राजनीतिक पार्टियां ये एक आम नारा है, इसको देती हैं। ये बताइए कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मूल वोट बैंक मुस्लिम और दलित वोट बैंक है आपका, लगता है ऐसा। अभी तक चुनाव तो नहीं लड़े हैं, लेकिन ज़्यादातर समस्याएं मुस्लिम और दलितों की उठाते हैं। तो क्या माना जाए, सीधी लड़ाई किससे है? हमारी सीधी लड़ाई बीजेपी से है, और हम जो है 85% की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ दलित और मुस्लिम, हमारे साथ OBC वोट भी है, और हमने काफ़ी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने OBC समाज के लोगों के लिए भी काफ़ी कार्य किया। अभी 69,000 जो शिक्षक भर्ती घोटाला था, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से अपनी प्रेजेंट देकर अब और उन लोगों के कार्य को कराया, और उस शिक्षक भर्ती घोटाले को पूरी तरीके से जनता के बीच में लेकर आए और वो क्लियर किया, और सरकार को झुकना पड़ा। वहाँ पर आकर सरकार को झुकना पड़ा कि भाई उन लोगों के काम हुए जो शिक्षक थे। तो हमें उम्मीद है पूरी, हमारे संग OBC समाज, और ये जो हम 85% की बात करते हैं, पूरा 85% हमारे साथ वोट करेगा इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, आगरा की अगर दक्षिण विधानसभा की बात की जाए तो मुस्लिम वोटर का बहुत बड़ा बोलबाला है इस विधानसभा पर।
30% की लगभग आबादी मुसलमानों की है और लगभग 1 लाख की संख्या क्रॉस करता है दक्षिण विधानसभा पर मुस्लिम वोटर। इसीलिए यहाँ दलित और मुस्लिम मिलकर, और अगर स्वर्ण जाति का कोई भी वोटर अगर थोड़ी भी संख्या में सपोर्ट कर देता है किसी प्रत्याशी को, तो उसके निकलने के चांसेस, जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यही वजह रही है कि बहुजन समाज पार्टी का दबदबा रहा है आगरा की दक्षिण विधानसभा पर। जावेद जी, क्या कहेंगे, मुस्लिम और दलित वोट को रुझाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हमारा काम रुझाने का नहीं है। सबसे पहली चीज़, हम जो कार्य करते हैं वो समाज के सुधार के लिए करते हैं, और जो समाज के ऊपर अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों की लड़ाई आज की डेट में कौन लड़ता है? विपक्ष तो है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में आज की डेट में अगर विपक्ष के रूप में कोई नज़र आता है तो मात्र एक भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी नज़र आती है। उसकी लड़ाई भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते हैं, चाहे वो बहन मनीषा का मामला हो, चाहे वो अरुण वाल्मीकि जो आगरा में हुआ था उसका मामला हो, चाहे वो लखनऊ में 69,000 शिक्षकों का मामला हो, उसको उजागर भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया था, चाहे वो मुसलमानों का NRC का मामला हो, उसमें भी सबसे पहले आकर के खड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ही हुए थे। तो हम रुझाने का काम नहीं करते, हम धोखे का काम नहीं करते हैं। हम अपने लोगों की 85% लोगों की जो लड़ाई है वो रोड पे और ज़मीन पे अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं, और उसी का आज फल है कि जो हमारी रैलियां होती हैं, वो हमारी सभाएं होती हैं, उसमें जो भीड़ आती है वो पैसे के बल पे नहीं लाई जाती है, वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यों से प्रभावित हैं। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस देश में, वो इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के बिना इस बार का मुख्यमंत्री नहीं चुना जाएगा, ये बात तय है। तो अगर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद के बिना नहीं चुना जाएगा तो फिर किसी न किसी राजनीतिक दल से जाहिर है कि समझौता करना पड़ेगा। तो क्या लगता है आपको, आपके नेतृत्व की तरफ से कोई संदेश आपके लिए है गठबंधन को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी की एक कोर कमेटी है, उसके मेंबर लगातार उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जो भी पार्टी का कोर कमेटी का फैसला होगा वो आप लोगों के सामने बहुत जल्द 2-3 दिन में ही आ जाएगा। अच्छा जावेद जी, एक बात और बताइए, आपके पास जिम्मेदारी है दक्षिण विधानसभा की, आप प्रभारी हैं। क्या लगता है, आप मुस्लिम वोट की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इसके साथ AMIM ने भी बिगुल फूंक दिया है। बड़ी संख्या में लोग उनकी रैलियों और जनसभाओं में पहुंच रहे हैं। तो क्या लगता है, आज़ाद समाज पार्टी को इससे कुछ नुकसान होने वाला है? देखिए, मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो मुस्लिम समाज है, दक्षिण विधानसभा के मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, आप लोग किसी की बातों में ना आएँ। जो आपका काम करे, जो आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानी में आपके साथ आके खड़ा होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं जब से इस पार्टी में आया हूँ, 1.5 साल से अपने समाज के लिए, या जो भी OBC का समाज है, कहीं भी कोई घटना होती है, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी सबसे पहले वहाँ पर उपस्थिति अपनी दर्ज कराती है। आप हमारे कार्यों को देखिए और उसके बाद फैसला करिए कि आपके लिए कौन बेहतर है और कौन आपके लिए अच्छा साबित होगा आगे। ठीक, नईम जी से बात करते हैं। नईम जी, क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल, हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो हमारे बगैर बन ही नहीं सकता है। और हम हर जगह, हर बूथ पर हम पूरी अपनी तैयारी, जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, तो हम हर सीट पर हमने अपना बूथ कमेटी तक तैयार कर लिए हैं। और हम पूरी तरीके से एक जवाब देना चाहूँगा नईम साहब की बात काट के, कि हमारी जो पार्टी है, हम डबल इंजन लेकर के चल रहे हैं। जैसे वो डबल इंजन जो होता है ना, भीम आर्मी का अपना एक संगठन है, वो हर सीट के ऊपर हमारा ऑलरेडी पूरी तरीके से कंप्लीट है। और उसके बाद हमारा एक विंग है जो आज़ाद समाज पार्टी है, उसका भी अपना एक संगठन तैयार है पूरी तरीके से। और ये डबल इंजन वाला जो हमारी ताकत है, हम गारंटी देते हैं कि हम दक्षिण विधानसभा में जीत दर्ज करेंगे, हर हाल में दर्ज करेंगे। ठीक, देखा आपने दक्षिण विधानसभा के प्रभारी जावेद कुरैशी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। डबल इंजन लगा हुआ है, ताकत दोगुनी हो चुकी है।
मुस्लिम और दलित वोट को रुझाने के लिए किसी हद तक चंद्रशेखर आज़ाद कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सभी राजनीतिक दल जीत का दावा भर रहे हैं, सभी अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये जनता को तय करना है और जनता किसको विधानसभा तक पहुंचाएगी मुख्यमंत्री के रूप में, ये तो 2022 का आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन जीशान अहमद के साथ राशिद हुसैन, आगरा।